मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरिद्वार में स्थित हरिहर आश्रम में कन्या पूजन किया। बता दें कि उत्तराखंड के अपने 2 दिवसीय चुनावी दौरे के दौरान आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्रम में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज के सानिध्य में कन्या पूजन कर देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। बता दें कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। शिवराज सिंह चौहान ने पूजा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी की उपलब्धियों को जनता के सामने गिनवाया। भारत का निर्माण हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं वो काम गिनाना नहीं चाहता क्योंकि आप साक्षी हैं, आपके सामने है। 4 धामों का विकास हो, ऑल वेदर रोड्स हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो। कभी कांग्रेस की सरकारों में कल्पना की जा सकती थी। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हमारा दृष्टि पत्र भी वो दूरदृष्टि पत्र है जिसने 5 साल का रोड मैप जनता के सामने प्रस्तुत किया है, विकास का और जन कल्याण का। लेकिन कांग्रेस का नेता कौन है? अब मुझे तो आश्चर्य, मैं भी चौथी बार मुख्यमंत्री हूं और 10 चुनाव। वहीं आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। चुनाव आयोग ने केदारनाथ विधानसभा को 2 जोन और 27 सेक्टर के साथ ही 173 पोलिंग बूथों में विभाजित किया है। ये टीमें शनिवार को सीमांत पोलिंग बूथ तोशी, त्रियुगी नारायण और ब्यूखी, पुणजेठी, चिलौंड, गोंडार और जग्गी बगवान, बेंडुला, गणेश नगर के लिए रवाना होगी। इसके अलावा 162 पोलिंग पार्टियां रविवार को अगस्तमुनि खेल मैदान में अपने गंतव्यों के लिए रवाना होंगे। और पौड़ी की चौबट्टा खाल विधानसभा में अब चुनाव प्रचार के दौरान सिटिंग विधायक और बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज ने अब इस सीट को दोबारा से हासिल करने के लिए अपना दूसरा दमखम लगा दिया है। यहां महाराज ने अब अपने जनसंपर्क अभियान में अपने परिवार को उतार दिया है। सतपाल महाराज के परिवार के सदस्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर यहां पर डोर टू डोर जाकर ग्रामीणों का मन टटोलते हुए वोट मांग रहे हैं। जबकि चौबट्टा खाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद भी अब बीजेपी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। वहीं इस बीच ग्रामीण अपनी समस्याओं को भी इस दौरान सतपाल महाराज के बड़े बेटे और महाराज के सामने रख रहे हैं, जिसमें पेयजल समस्या और सड़क की समस्याएं चुनावी माहौल में गिनवाई जा रही हैं। सबसे बड़ी जो बात है, जो जिससे हमें बहुत प्रसन्नता है कि सुईसी और सतपुली में जो झील होगी, जिस तरह से नैनीताल में लोग पर्यटक आते हैं और हमारे नैनीताल के क्षेत्रवासियों को रोज़गार मिलता है, तो आज जो रोज़गार की जो बहुत बड़ी समस्या है, और जो हमारे नवयुवक हैं उनको अपने प्रदेश को छोड़ करके बाहर जाना होता है और राज्यों में जाना होता है रोज़गार के लिए, तो अब उनको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने माता पिता के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ वो रह करके अपने ही क्षेत्र में जब लेक के चारों तरफ विकास होगा, उसमें नावें चलेगी, होटल चलेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे, व्यवसाय चलेंगे, तो महाराज जी ने इन लेकों के डेवलपमेंट में ये प्राविधान रखा है कि सबसे पहला जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्थानीय लोगों को मिलेगा। बड़ा उत्साह का संचार हुआ है और हमारे कार्यकर्ताओं में उन्होंने जो है प्रेरणा डाली है और बड़ा उत्साह बढ़ाया है, तो हम सबका उत्साह वर्धन हुआ है। और माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही और उन्होंने जो विकास की गाथा गाई है और भाजपा की जो सोच है वो दर्शाई है। और निश्चित रूप में अब कार्यकर्ता पूरा एक शक्ति केंद्र बन करके और निश्चित रूप में विकास की गाथा को गाएगा और कमल का बटन। केवल लिंक रोड की है हमारी, जो दुधारखाल से जेठाखाल की है, उसमें हमें महाराज जी ने आश्वस्त किया है कि जब पुल बन जाएगा तो उसके बाद हम उसको, और उसमें 56 लाख रुपए हमारे स्वीकृत भी कर रखे हैं महाराज जी ने।
वहीं उत्तराखंड चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में पूरी जान झोंक दी है। इसी कड़ी में टिहरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी धन सिंह नेगी ने ताबड़तोड़ जनसभाएं कर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। टिहरी में धन सिंह नेगी कई क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों से वोट डालने की अपील करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है और उनका टिकट बेचा गया है। इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लोगों के विकास के लिए काम किया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, वहीं गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विधायक होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया, धोखा किया, मेरे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, मेरे टिकट को रिश्तेदारी में बेचने का काम किया। और इसलिए आज पूरी टिहरी विधानसभा की जनता आहत है, बहुत परेशान है। माताएं, बहनें, यहाँ का नौजवान, कर्मचारी और इतना ही भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता 80% कार्यकर्ता आज मेरे साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय लोगों ने किया है। और आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हूँ। पूरा कांग्रेस का कैडर मेरे साथ है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है। जो है यहाँ पर कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उन सब का समाधान करना है। साथ साथ जो है महंगाई का मुद्दा है, इन सब का समाधान करना है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के वाल्मीकि और मुस्लिम बस्ती में जनसभा कर लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की है। इस मौके पर गणेश जोशी को वाल्मीकि और मुस्लिम समुदाय के भारी समर्थन मिला है। वहीं कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को सभी समुदाय का अपार जन समर्थन मिल रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर अनुसूचित जाति हो। साथ ही समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और हम उनके लिए काम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं की है, हमेशा विकास की राजनीति की है। कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो बस बहरी हो जाती है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जहां महज कुछ ही दिन बचे हैं, वहीं बीजेपी ने भी चुनाव में फतह हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी प्रत्याशी भोपाल राम टमटा के समर्थन में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देवाल बाजार और थराली में जनसंपर्क किया। यहां पहुंचे सांसद रावत ने बाजार क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने उत्तराखंड में विकास की कई कार्य किए हैं। उन्होंने ऑल वेदर रोड, राम मंदिर, केदारनाथ पुनर्निर्माण, जल जीवन मिशन योजना को उत्तराखंड के हितकर बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है और उत्तराखंड में जनता फिर एक बार बीजेपी को जिताएगी। जनसंपर्क करते हुए और कुछ गाँव का भी साथ में थराली में हूँ, यहाँ भी जनसंपर्क हुआ। आगे नारायण बगर होते हुए कर्णप्रयाग जाऊँगा। कल श्रीनगर के अंदर मोदी जी की जनसभा हुई और इससे लोगों के रुझान का पता चल रहा है कि आने वाला 14 तारीख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। उसका कारण है कि उत्तराखंड का जो चौमुखी विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए हुआ है और वेदर रेल से चार धाम से लेकर के रेलवे कनेक्टिविटी से लेकर के और यही नहीं तो इन रोडों का भी मैं कह सकता हूँ बॉर्डर रोड जो आपका कर्णप्रयाग से लेकर नारायणबगड़ थराली से गुजरते हुए आगे ग्वालदम और फिर आगे बढ़ेगा आपके बागेश्वर धारचूला की ओर। तो वहीं जोशीमठ में तुंगनाथ घाटी में काफी दिनों से बर्फबारी हो रही है, लेकिन अब चटक धूप भी खिलती नजर आ रही है, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया है। साथ ही प्रवासी पक्षियों के तुंगनाथ घाटी की ओर रुख करने से पर्यटक पक्षियों की चहचहाहट से भी मंत्रमुग्ध हो रहा है। तुंगनाथ घाटी में रोजाना सैकड़ों पर्यटकों की आवाजाही होने से तुंगनाथ घाटी गुलजार बनी हुई है। बर्फबारी के बाद कुछ स्थानों पर यातायात बाधित तो हुआ है। आने वाले दिनों में अगर तुंगनाथ घाटी में अनेक प्रजाति के फूल उगते हैं तो पर्यटकों की आवाजाही में भारी इजाफा हो सकता है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10, बने रहिए हमारे साथ।